हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईआर मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ईआर मॉडल का यूज कहाँ होता है और कब होता है। सपोज हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डेटाबेस तैयार करना है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम डायरेक्टली क्रिएट कमांड के थ्रू डेटाबेस तैयार करने लग जाएं। उसके पहले हमें डेटाबेस का डिजाइन तैयार करना होता है, जैसे हमने डेटाबेस स्कीमा में पढ़ा था। तो नॉर्मली डेटाबेस डिजाइनिंग के लिए कई स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। इनमें 4 मेन इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। जैसे पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट। हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी और उसको एनालाइज करना होगा कि वह ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह के डेटा को स्टोर करना चाहता है, कौन सा डेटा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उन डेटा के बीच आपस में रिलेशंस क्या हैं। तो ये हमें पूरी तरीके से समझना होगा। उसके बाद हम कंसेप्चुअल डिजाइन तैयार करते हैं, देन इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइनिंग होती है। लेकिन रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद हमें ये क्लियरली समझ में आ जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एंटिटीज कौन है और उन एंटिटीज के बीच रिलेशनशिप क्या है। अब ये एंटिटीज क्या है? एंटिटीज ऐसे कोई भी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट या कोई इवेंट हो सकता है जिसके बारे में वह ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड है। जैसे अगर हम कॉलेज का एग्जांपल लें तो कॉलेज में एंटिटीज क्या क्या हो सकती हैं? स्टूडेंट हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, कोर्सेज हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है? एंटिटी है। एंटिटी जिनमें एक कॉमन प्रॉपर्टीज हो। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के बारे में कॉलेज क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहेगा? उनका नेम है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह के इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा करना चाहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि एंटिटीज क्या है और उनके बीच किस तरह का रिलेशन है। जैसे कॉलेज में 2 एंटिटी है, सपोज स्टूडेंट एंड कोर्स। तो एक स्टूडेंट एक ही कोर्स में एनरोल कर सकता है। तो स्टूडेंट एंड कोर्स 2 अलग अलग एंटिटी हो गए, जबकि उनके बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया? एनरोल, यानी स्टूडेंट एनरोल है किसी कोर्स में। तो इसे ही ईआर मॉडल के थ्रू कंसेप्चुअल डिजाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ईआर मॉडल एक तरह का टूल है जिसके थ्रू हम डेटाबेस का कंसेप्चुअल डिजाइन तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपने प्रोग्राम में फ्लो चार्ट में पढ़ा होगा, फ्लो चार्ट जब हम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम के कंट्रोल का फ्लो दिखाता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। इसी तरीके से ईआर मॉडल डायग्राम के हेल्प से हमें ये बताता है कि वहां कौन कौन से एंटिटीज हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बीच किस तरह का रिलेशनशिप है। तो ये एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करता है हमारे डेटाबेस के लिए। अब हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू ईआर डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट एक एंटिटी है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। यानी जब टेबल बनेगा हमारा तो क्या होगा? स्टूडेंट टेबल बनेगा, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, इस तरीके से कॉलम्स बनेंगे। तो अभी हम टेबल पर नहीं जाते हैं, पहले हम एंटिटी आइडेंटिफाई करते हैं और उस एंटिटी के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को हमें स्टोर करना है ये हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एंटिटी है यहाँ हमारा कॉलेज, तो जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं जैसे कॉलेज आईडी, कॉलेज नेम, इस तरीके के एट्रीब्यूट्स इसके हो सकते हैं। और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है? स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज। तो ये डायमंड बॉक्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को और ये सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को। तो एक पर्टिकुलर हमारा एंटिटी हो गया, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए और एंटिटीज के बीच रिलेशनशिप को दिखाने के लिए ये डायमंड शेप बॉक्स यूज किया जाता है। अब अगर ईआर मॉडल के कंपोनेंट्स को देखें तो हमारे मेन 3 कंपोनेंट्स हो गए, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। तो ईआर मॉडल में हर शेप का कोई स्पेशल पर्पस है।
किसी चीज को, जैसे एंटिटी को हमने देखा कि उसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एट्रीब्यूट को सर्कल से, रिलेशनशिप को डायमंड से। लेकिन एंटिटी के भी टाइप्स हो सकते हैं, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। इसी तरीके से एट्रीब्यूट भी कई टाइप के हो सकते हैं, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट, मल्टी वैल्यू, डेराइव एट्रीब्यूट, ये सारी टाइप्स इसके हो सकते हैं। रिलेशनशिप भी 1 to 1 हो सकता है, 1 to many, many to 1, many to many। इस तरीके से रिलेशनशिप के भी टाइप्स हो सकते हैं। तो इन टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम इसके सिंबल्स देखेंगे कि इसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी एंटिटी हैं, एंटिटी के टाइप्स हैं या एट्रीब्यूट और उनके टाइप्स हैं, इनके बारे में आज उनके सिंबल्स हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी हमने देखा था कि ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को, ये ओवल शेप या सर्कल एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, डायमंड शेप रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को, एंड लाइंस यूज होते हैं लिंक करने के लिए। यानी किसी एंटिटी को एट्रीब्यूट से लिंक करना हो या किसी एंटिटी को किसी रिलेशनशिप से लिंक करना हो, तो उसके लिए ये लाइंस यूज होते हैं। तो मेन ये 4 सिंबल्स होते हैं, इनसी पे आगे हम यूज करते हैं, इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम इसके टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वीक एंटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ डबल रेक्टेंगल का यूज किया जाता है। इसी तरीके से अगर वीक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए डबल डायमंड शेप का यूज किया जाता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। की एट्रीब्यूट के लिए ये सिंबल यूज होता है, और जो भी एट्रीब्यूट है उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। सपोज रोल नंबर की एट्रीब्यूट है जिसमें हमेशा यूनिक वैल्यू चाहिए, तो उसे हम अंडरलाइन कर देते हैं, जो ये बताता है कि वह की एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल ओवल शेप या सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही डेराइव्ड एट्रीब्यूट को इस तरीके से डैश्ड ओवल या सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर लाइन में इस तरीके से सिंबल दिया जाए तो यह 1 रिप्रेजेंट करता है, और मेनी रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से एरो से। तो इन सारे सिंबल्स को हमने देखा कि कौन कौन से सिंबल्स ईआर डायग्राम में यूज हो सकते हैं। ईआर डायग्राम का पर्पस देखा, कुछ सिंपल ईआर डायग्राम को हमने समझने की कोशिश की। आगे के वीडियोस में इसी को और हम डिटेल में देखेंगे कि एंटिटी क्या है, एंटिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं, एंटिटी सेट क्या है, साथ ही एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो आपको अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।